हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार साहू चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे चर्चा का मुख्य विषय है एक छत्तीसगढ़ का मोस्ट अवेटेड पोस्ट जो है उसकी वैकेंसीज आई है एडीओ। तो इस एडीओ पोस्ट के बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारियां रखना चाहता हूं और कुछ रणनीति क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए, ये किस प्रकार का पद होता है ना, सिलेबस क्या क्या है और इसके एग्जाम की संभावनाएं कहां तक हैं, कब तक एग्जाम होने की संभावना है। हालांकि डेट दे दिया गया है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एडीओ का पोस्ट है इसको इंग्लिश में बोला जाता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, और अगर बात करते हैं हिंदी में तो हिंदी में कहा जाता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ये किस प्रकार का पद है? तो ये तृतीय वर्ग कर्मचारी है ना, तृतीय वर्ग कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति होती है कहां पर? जनपद पंचायत में जिसकी नियुक्ति होती है। ये याद रखिएगा, जैसे पंचायती राज एक पंचायती राज से संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तो ये एडीओ का जो कार्य क्षेत्र है ये तीनों तक सीमित रहेगा। नगरीय निकायों में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। गांव से संबंधित है तो जनपद पंचायत में नियुक्ति होती है और कार्य क्षेत्र इनका जो है वो जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम होते हैं, जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम होते हैं वहां वो उनका कार्य क्षेत्र होता है एडीओ का। इनके वरिष्ठ अधिकारी की बात करता हूं, मतलब इनके ऊपर कौन अधिकारी होते हैं पद सोपान में। तो अगर उस ऑफिस में डीईओ है तो ये डीईओ जो है उनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे। डीईओ को रिपोर्ट जो है एडीओ देता है। और अगर डीईओ नहीं है तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए मेन एडीओ जो है किसके अंतर्गत काम करेगा, तो वो जो जनपद पंचायत का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, सीईओ, उसके अंडर में एडीओ काम करता है। और अगर डीईओ है तो याद रखिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, एडीओ जो है प्रमोट होकर के आठ ना, जो भी जितने समय में भी प्रमोशन होता है तो एडीओ डीईओ ही बनता है। और डीईओ बनने के बाद वही डीईओ जो है एडीओ जो पोस्ट होते हैं, जितने भी लोग एडीओ में वहां काम करते हैं उनके बॉस होते हैं। फिर भी मुख्य रूप से अगर किनके द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है तो वो है सीईओ जनपद पंचायत। तो ये याद रखिएगा, ये जनपद पंचायत है ना। यहाँ पे एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडीओ जो है ग्रामवासियों को ग्राम से संबंधित जो योजना है उनके बारे में बता रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कार्य की बात करते हैं, इनके कार्य की अगर बात करते हैं तो कार्य में याद रखिएगा इनका जो कार्य होता है ये पंचायत स्तर के समस्त जो योजनाएं हैं, पंचायत स्तर की जो भी योजनाएं होती हैं उनके एग्जीक्यूशन में इनकी मुख्य रूप से भागीदारी होती है एडीओ की। और साथ ही जैसे कौन कौन सी योजना मुख्य रूप से आपको इसमें काम करने का अवसर मिलेगा, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वो भी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना। एनआरएलएम के तहत जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित हो रहा है ना, जिसमें स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है, उनका बैंक लिंकेज करवाया जाता है ना। तो ये वाला काम आप ये इस योजना के तहत आप काम करेंगे, इस योजना के तहत। और ग्राम सभा, जब भी ग्राम सभा आयोजित होगी विभिन्न ग्राम पंचायतों में तो आपको जो है नोडल अधिकारी बना के वहां भेजा जाता है, ठीक। और जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा जो भी अन्य निर्देशित कार्य होते हैं वो एडीओ को करना पड़ता है। तो ये कार्य के बारे में चर्चा हो गई। कार्य के बाद अगर आगे चलते हैं तो कार्य के बाद आगे सिलेबस। हालांकि अभी सिलेबस उतना क्लियर नहीं हुआ है कितने नंबर का आने वाला है, लेकिन पिछले बार जो एडीओ का एग्जाम हुआ था उस हिसाब से अगर हम सिलेबस देखें तो ये सिलेबस हमारे सामने है।
और इस सिलेबस के बारे में अगर हम देखते हैं कि आप जो है सामान्य ज्ञान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का प्रशासन। पहली बार जब एग्जाम हुआ था, सभी पोर्शन 5 पोर्शन से 30-30 शब्द के 30-30 नंबर के 30-30 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे। लेकिन पिछली बार आई थिंक 100 नंबर का पेपर हुआ था। अब इस बार क्या पेपर में सिलेबस में चेंजेस होने वाले हैं वो भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन टॉपिक्स यही रहने के आसार हैं। तो जीएस में आप देखिएगा, इसमें जीएस की अगर बात करते हैं तो आपको पूरा छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासन, इसमें इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ का आपका करंट अफेयर, वो सब चीज रहेगा। भारत का संविधान, जो जीएस का ये पहला आप भाग देख लीजिए और जीएस का दूसरा भाग है भारत का संविधान। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको भारत का अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है, भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसमें है ही नहीं सिलेबस में। करंट अफेयर से कोई सवाल बनेंगे तो वो हो सकते हैं। भारत का भूगोल नहीं पढ़ना है, भारत का इतिहास नहीं पढ़ना है, भारत की कला संस्कृति नहीं पढ़नी है, न ही आपको विज्ञान पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना ही नहीं है। केवल आपको एक छत्तीसगढ़ जीएस में पहला पोर्शन रहेगा, दूसरा पोर्शन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद याद रखना है, ये जीएस का पोर्शन हुआ। दूसरा पोर्शन है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारियां, जो ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर पर आजीविका लिवलीहुड से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आपको पढ़ना है। तीसरा है पंचायती राज। पंचायती राज में तीनों स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसमें किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से सदस्य चुन कर आते हैं, इनकी नियुक्ति, इनकी पद मुक्ति, है ना, इनका कार्य, ये समस्त जानकारियां आपको पढ़ाई करनी है इसमें। फिर ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर, उनको आपको पढ़ना है। और उसके बाद है हिंदी। ये 5 जो हैं आपके सामने मुख्य रूप से अगर देखा जाए 5 पोर्शन सिलेबस में है, इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब इसी सिलेबस के आधार पे हम अगर रणनीति बनाते हैं तो रणनीति में देखिए हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें 3 पोर्शन आपको दिया गया है, और ये 3 पोर्शन कौन कौन सा है? ये 3 पोर्शन है, एक तो आप आजीविका, आजीविका के बाद जो योजना है, योजना, चलिए पहला जो है, आप योजनाओं पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। जो ग्रामीण स्तर की योजनाएं हैं, पंचायत स्तर की योजनाएं हैं, उसको डिटेल से डिटेल में पढ़िए। इसके लिए आप सरकारी साइट पे जाइए, है ना, सरकारी साइट में सरकारी विभागों के जो इंटरनेट में साइट होते हैं उसमें जाइए, उसमें बहुत सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे जनगण मन पत्रिका है, जनसंपर्क विभाग में आप जाइए, उसमें से आप डिटेल निकालिए और उसका अध्ययन कीजिए डिटेल में योजनाओं का। दूसरा, पंचायती राज। पंचायती राज को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिससे थोड़ा डिटेल में सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, सामान्य स्तर के सवाल नहीं रहेंगे। और ये पंचायती राज इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी पे आपको काम करना है, आपका जो पूरा काम है वो पंचायती राज स्तर से संबंधित है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। 2 चीज हो गया, इसमें मैं दोनों ले लिया। आजीविका संबंधित योजना भी इसमें बता देता हूं मैं, इसको भी अच्छे से देखना है। आजीविका संबंधित योजना हो गया, फ्लैगशिप योजना हो गया, ये सभी को इस पोर्शन में देखना है। तीसरा चीज रहेगा हिंदी। हिंदी को आप बहुत अच्छे से कीजिए। हिंदी ऐसा है कि आप एक बार अगर मेहनत करते हैं आपको बढ़िया आउटपुट मिलता है। तो ये योजना हो गया, आजीविका हो गया और ये पंचायती राज, ये 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग टाइप से चीज है। योजनाओं को हम अदर एग्जाम में भी पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे सिलेबस आता है हम और वीडियो बनाएंगे और आपको अवगत कराएंगे क्या रणनीति और होनी चाहिए सिलेबस के आधार पर, और किस तरह से आप किस किस सब्जेक्ट को कितना महत्व दे सकते हैं, इस विषय पर आगे जानकारी और हम आपको देंगे। आगे देखते हैं कि चंद्रा एकेडमी के द्वारा
एडीओ के लिए सेपरेट क्लास जो है वो प्री के एग्जाम के बाद, मतलब 9 फरवरी के बाद शुरू की जाएगी। आप हमसे जुड़े रहिएगा। डेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि जैसे ही प्री की परीक्षा होती है, क्योंकि अभी सभी बच्चे प्री के एग्जाम में लगे हुए हैं, तो प्री के एग्जाम के बाद बिल्कुल एडीओ का सेपरेट बैच यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा संचालित किया जाएगा। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एडीओ के टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, टेस्ट सीरीज भी संचालित किया जाएगा। इसकी घोषणा बहुत जल्द होगी, इसके तिथि की घोषणा बहुत जल्द होगी। ये मान के चलिए प्री के एग्जाम तक नहीं होगी, प्री के एग्जाम के बाद ये दोनों चीजें शुरू होंगी। तो हमसे जुड़े रहिएगा। और साथ ही जैसे सिलेबस आता है तो इस विषय पर मैं एक और वीडियो आपके सामने लाऊंगा। ये एक संक्षिप्त वीडियो था जिसमें एडीओ के पोस्ट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की और एग्जाम के सिलेबस के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। तो एग्जाम की तिथि जो है कैलेंडर में दिया जा चुका है। बाकी जो एडीओ का पोस्ट जो व्यापम के साइट में आया हुआ है उसमें थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से अस्पष्टता है। तो इसकी घोषणा भी जैसे होती है हम आगे की स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। नमस्कार, धन्यवाद।